पंख परिंदों पर ही अच्छे लगते हैं, इंसानों को लगते ही उनकी बर्बादी की शुरुआत कर देते हैं। याद रखिएगा, सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते सिवाय वक्त और इज्जत के। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल दिसंबर 2022 के इस विशेष एपिसोड में। मिथुन राशि के लिए बहुत जल्द जीवन में सुख, शांति, समृद्धि के दरवाजे खुलने वाले हैं। 17 जनवरी 2023 से शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी, तब जीवन में भाग्य का साथ और कैरियर में ऊंचाई पर जाने का रास्ता बनेगा। 2023 में ही 21 अप्रैल से बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके लिए समृद्धि के द्वार खोल देगा। लेकिन अब बात करते हैं वर्तमान की। मिथुन राशि के लिए दिसंबर का महीना कुछ मिक्स रिजल्ट देगा। महीने की शुरुआत उथल पुथल से भरी होगी, लेकिन धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगेगी। आपके कैरियर के लिए समय अच्छा रहेगा, लेकिन हेल्थ और फाइनेंशियली सेक्टर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आपकी मिथुन राशि के लिए दिसंबर का माह कैसा रहेगा, आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा, परिवार का सुख, शिक्षा और संतान का सुख, हेल्थ और विरोधियों की स्थिति कैसी रहेगी, आपकी दाम्पत्य सुख और साथ ही साथ वो लोग जिनकी कोई फ्रेंडशिप चल रही है, वो लोग जो रिलेशनशिप में, उनके बारे में, और साथ ही साथ आपका जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस कैसा रहेगा, इन सभी के बारे में जानने के लिए इस एपिसोड को अंत तक देखना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आपकी आय की, इनकम की। जहां तक आय, लाभ, प्रॉफिट, एप्रिसिएशन, सक्सेस, इन सभी का प्रश्न है, इसके लिए आपकी राशि कुंडली के 11th हाउस से, लाभ भाव से विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि के 11th हाउस के स्वामी हैं मंगल, और मंगल महाराज राशि से द्वादश भाव में, एक्सपेंसेस भाव में विराजमान है। आर्थिक दृष्टिकोण से इस माह की शुरुआत मिक्स रिजल्ट देगी, यानी कि आमदनी भी होगी और खर्चे भी बहुत ज्यादा होंगे। फाइनेंशियली आप अपने दिमाग से, अपने बुद्धि बल से कोई न कोई इंतजाम कर ही लेंगे, कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेंगे, या यूं कहेंगे कि अपने दिमाग से कुछ न कुछ कमाई कर ही लेंगे। और जो लोग प्लानिंग से काम करेंगे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत शानदार रहेगी, अच्छी रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। आप में से जो लोग आईटी सेक्टर में, टेक्निकल सेक्टर में, टेलीकॉम सेक्टर में, एमएनसी में काम कर रहे हैं, उनके लिए परिस्थितियां दिनों दिन बेहतर होती चली जाएंगी। और आप में से जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनको थोड़ी सावधानी से डील करनी चाहिए। अपने संसाधनों को मैनेज करना चाहिए, अपनी कैपेसिटी को बार बार चेक करें। आपको सरकारी क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में भी लाभ के अवसर, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाले हैं, मिल सकते हैं। तो प्रोफेशनल लोगों के लिए और साथ ही साथ जो लोग कंसल्टेंसी का काम करने वाले लोगों की स्थिति कुछ संतोषप्रद रहेगी। आगे बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां आपका इंतजार कर रही है। जो बिजनेसमैन है उनको अपनी काम की स्पीड है उसको मैनेज करना होगा। आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार के बारे में सोचना पड़ेगा, और आप अपने पुराने कर्ज को भी चुका पाने का रास्ता ढूंढ करके निकाल ही लेंगे। और इस समय काल में जो आपका बकाया पैसा कहीं अटका हुआ है, चाहे वो एरियर हो सकता है या आपके ट्रेडिंग का पैसा हो सकता है, उधारी का पैसा हो सकता है, उसकी भी वसूली संभव है। भविष्य की प्लानिंग पर अभी से ध्यान दीजिए, क्योंकि शुभ समय भी हमेशा नहीं रहता, उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग समय पर करना ही पड़ता है, समय पर करना ही चाहिए। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट के लिए राशि से सेकंड हाउस से विचार किया जाता है। सेकंड हाउस के स्वामी है चंद्रमा, और सेकंड हाउस पर बृहस्पति की उच्च की दृष्टि है, तो वहीं शनि की शत्रु दृष्टि भी है। ऐसी स्थिति में सोने चांदी पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। साथ ही पीली वस्तुओं पर, चाहे वो हल्दी हो, केसर हो, पीली दालों का स्टॉक या कमोडिटी के जरिए इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। आप में से जो लोग शेयर मार्केट के जरिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन्हें फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, बेकरी, कन्फेक्शनरी, एजुकेशन सेक्टर की सर्विसेज देने वाली कंपनियों के शेयर्स पर इन्वेस्टमेंट करना शुभ रहेगा। जमीन जायदाद पर भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन पारिवारिक संपत्ति से संबंधित मामलों में अभी संतुष्टिपूर्ण स्थिति नहीं आई है। इसके लिए जनवरी 2023 को समाप्त होने दीजिएगा, उसके बाद में ये मामले सुलझ सकते हैं। आइए अब बात करें परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख के लिए, राशि से 4th हाउस अर्थात सुख भाव से विचार किया जाता है। सुख भाव के स्वामी और आपकी राशि के स्वामी दोनों ही बुध है, और युवराज बुध 2 दिसंबर से 27 दिसंबर तक सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपके परिवार में थोड़ी मतभेद वाली स्थिति रहेगी। कोई कारणों से अधिकार को लेकर के बड़े भाई बहनों से विवाद उत्पन्न हो सकता है।
तो पारिवारिक विवाद में महिलाओं का योगदान अधिक दिखाई देगा, लेकिन बृहस्पति की शुभ दृष्टि के कारण समाधान भी निकलेगा। जमीन जायदाद को लेकर के, संपत्ति को लेकर के, या और भी कोई गहने हो सकते हैं, और भी कोई वैल्यूएबल थिंग्स हो सकती है, उसको लेकर के कोई विवाद है तो अभी टाल देना ही सही है। साथ ही साथ परिवारजनों के स्वास्थ्य की समस्या खर्चे का कारण बन सकती है, अर्थात वो भी एक संकट वाली स्थिति दर्शाएगी। आइए अब बात करें शिक्षा और संतान सुख की। शिक्षा और संतान सुख के लिए राशि से पंचम भाव से 5th हाउस से विचार किया जाता है। आपकी राशि कुंडली से 5th हाउस के स्वामी है शुक्र, और साथ ही साथ 5th हाउस पर शनि और राहु की दृष्टि भी है। 5 दिसंबर तक शुक्र रोग भाव में विराजमान है, और इसके बाद में शुक्र राशि से 7th हाउस में प्रवेश करेंगे। दिसंबर में सामान्य फल की आशा ही कर सकते हैं। आपकी एजुकेशन में असंतुष्टि, ऑब्स्टिकल्स से कोई न कोई परेशानी आती रहेगी, और साथ ही साथ राशि से 5th हाउस में जो केतु विराजमान है वो भी अधूरापन देने के लिए मशहूर है। आप में से जो लोग फैशन, एक्टिंग, एनिमेशन, एडवर्टाइजमेंट, जेम्स एंड ज्वेलरी, या कोई भी लोग टीवी या फिल्म लाइन से रिलेटेड कोई भी कोर्स या स्टडी कर रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, उन्हें अपनी कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी, अपना कॉन्फिडेंस ढूंढना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। और आप में से जो लोग टेक्निकल लाइन की स्टडी कर रहे हैं, चाहे मेडिकल या नॉन मेडिकल हो, दोनों ही स्थितियां कुछ सपोर्ट आपको करेगी या स्थितियों में सपोर्ट निकलेगा। जो लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, रिसर्च, एविएशन, स्पेस टेक्नोलॉजी, आईटी, सॉफ्टवेयर से संबंधित क्षेत्रों में स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए स्थिति सामान्य है। आइए अब बात करें संतान सुख के बारे में। संतान सुख के लिए भी शिक्षा संबंध में जो विचार किया है, वही ग्रह स्थितियां, वही ग्रहों की दृष्टियां जिम्मेदार बनेगी। संतान के दृष्टिकोण से आपको थोड़ी चिंता हो सकती है। आप जैसा चाहते हैं वैसी स्थिति या वैसी संतुष्टि शायद दिखलाई नहीं पड़ेगी। आपकी संतान अपने क्षेत्र में, अपने कैरियर में, चाहे वो जॉब कर रहे हैं चाहे बिजनेस कर रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देने का भरसक प्रयास करते दिखाई देंगे। आप संतान से संबंधित जो भी मामलों में प्रयास करेंगे, अर्थात आप अपना जितना सपोर्ट दे सकते हैं, अर्थात जैसे संतान प्राप्ति या संतान का विवाह, संतान के लिए कोई घर ढूंढना या संतान के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढना, उसमें आपको कुछ कठिनाई आएगी। थोड़ा इंतजार अभी बाकी है। आइए अब बात करें आपकी हेल्थ और साथ ही साथ आपके शत्रु या विरोधियों के बारे में। राशि से 6th हाउस से इसका विचार किया जाता है, रोग भाव से इसका विचार किया जाता है, और रोग भाव के स्वामी हैं मंगल, और मंगल नाश भाव में विराजमान है वक्री होकर के। ज्योतिष का एक सिद्धांत है, जो पापी ग्रह वक्री होते हैं तो अति पापी, अति जो क्रूर हो जाते हैं और ज्यादा परेशान करने वाले हो जाते हैं। तो रोग भाव में पंचमे शुक्र की स्थिति पेट के रोगों की संभावनाओं को बढ़ाएगी। मानसिक तनाव के साथ साथ आपको कुछ गुप्त रोग या गुप्त समस्याएं भी परेशान कर सकती है। कोई ऑपरेशन यदि करवा रहे हैं या आपको डॉक्टर ने बोला है, तो आपको 12 जनवरी 2023 तक इस ऑपरेशन को, यदि बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो पोस्टपोन करना चाहिए। ब्लड इन्फेक्शंस, हाई ब्लड प्रेशर, कोई चोट या दुर्घटना से परेशानी संभव है। जो महिलाएं जो प्रेग्नेंट है वे ज्यादा सावधान रहें, ब्लड लॉस के चांसेस ज्यादा हैं। बृहस्पति की दृष्टि के कारण बहुत बड़ा अहित तो नहीं होगा, अर्थात ठीक आप सेफ है या आपका जो गर्भ सेफ रहेगा ये बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको नुकसान हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं के बारे में, विरोधियों के बारे में। तो उसके लिए भी राशि से 6th हाउस से रोग भाव से विचार किया जाएगा, और यही ग्रह स्थितियां, यही परिस्थितियां जिम्मेदार बनेंगी। 5 दिसंबर तक रोग भाव में शुक्र और सूर्य की स्थिति कोई अपमानजनक स्थिति बना सकती है। आप में से जो लोग कोई रिलेशनशिप में, उनको बहुत सावधान रहना है। साथ ही साथ घर हो या ऑफिस हो, महिलाओं से बातचीत करने में सही शब्दों का इस्तेमाल करें, अर्थात अपने आप को भी कंट्रोल करें। दुश्मनी निकालने के लिए आपके ऊपर झूठे इल्जाम, झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख, और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आपके दाम्पत्य सुख की। दाम्पत्य सुख के लिए राशि से 7th भाव से विचार किया जाता है, और 7th और 10th भाव के स्वामी हैं बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति। 7th भाव पर मंगल और राहु की दृष्टि है,
और 5 दिसंबर से शुक्र का प्रवेश और 16 दिसंबर को सूर्य का प्रवेश भी शुभ नहीं माना जा सकता है। अतः सप्तम भाव में ही ये एक साथ में 3 ग्रह विराजमान हो जाएंगे, बुध, शुक्र और सूर्य। और ऐसी स्थिति में दाम्पत्य सुख में कमी या तनाव का सामना करना पड़ेगा। जीवन साथी के स्वभाव में गर्मी नजर आएगी और इसकी वजह से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती है। आपसी मतभेद, कटुता, वाद विवाद के रूप में नजर आएंगी। राहु की दृष्टि आपसी गलतफहमियों को उजागर करेगी। 16 दिसंबर से सूर्य के भी राशि से सप्तम भाव में आने से आपसी विवाद और ज्यादा गहरा जाएंगे। क्रोध और आवेश से बात बढ़ सकती है और अधिकारियों की लालसा, ईगो, यह सब कुछ हावी होता नजर आएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको वाद विवाद को हवा नहीं देनी है, अपने आप को भी शांत रखना है और बहुत बार मौन व्रत धारण करना या एकदम शांत रहना, चुप रह जाना, अवॉइड कर देना बहुत सी समस्याओं को टाल देता है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी कोई न कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो प्रेम प्रसंगों में, रिलेशनशिप में हैं। तो इसके लिए राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र की स्थिति से विश्लेषण किया जाता है। तो दिसंबर 2022 में समस्याएं बढ़ेंगी। एक दूसरे के प्रति विश्वास कम हो सकता है, जिससे रिश्ता टूटने की नौबत आ सकती है। आपसी अहम का टकराव आपके फ्रेंडशिप के लिए, रिलेशनशिप के लिए खराब परिणाम देने वाला साबित हो सकता है, इसलिए खुद पर कंट्रोल रखना सीखें। हर हाल में अपनी फ्रेंडशिप को बचाना है। झूठे वादे, झूठी दिलासा भविष्य में गंभीर परिणाम दे सकता है, इसीलिए आपको बचना चाहिए और इस समस्या के लिए शुक्र के उपाय आपको राहत दे सकते हैं। आइए अब बात करें आपके जॉब, कैरियर या बिजनेस की। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार होता है, वो है राशि से 10th भाव अर्थात प्रोफेशन भाव। आपकी राशि से 10th भाव के या आपके कैरियर भाव के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति। शनि की तीसरी दृष्टि भी है इस भाव पर। तो आपके कैरियर में मजबूत और आप बहुत एक्सपर्ट व्यक्तित्व के रूप में, या ये बोल सकते हैं कि आप कार्यकुशल व्यक्ति के रूप में पहचान बढ़ेगी। आप लोगों के लिए इंस्पायर देने वाले होंगे, प्रेरणा स्रोत बनेंगे। आपका मान सम्मान, गौरव बढ़ेगा। नौकरी के क्षेत्र में आपकी स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी और जॉब में अपग्रेड या प्रमोटेड होने के योग बन सकते हैं। और यदि आप प्रयास करेंगे तो आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं तो आपकी प्रोफेशनल जगत में पहचान बढ़ेगी, रिकॉग्नाइजेशन बढ़ेगी, जिसकी वजह से आपको काम का ज़्यादा मिलेगा और आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा और उससे आपका कामकाज भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। व्यापारियों की बात करें तो दिसंबर की शुरुआत कुछ कमजोर रहेगी, लेकिन अंततः व्यापार में आपको इंप्रूवमेंट या व्यापार में आपको मोशन, फ्लो दिखाई देगा। 5 दिसंबर से जो दरवाजे बंद हैं वो खुल जाएंगे। सरकारी योजनाओं से भी आपको लाभ की स्थिति मिलेगी या कोई इनको सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, सरकारी कामकाज मिल सकता है। सरकारी सहयोग आपके लिए बहुत फायदे की बात होगी। आपकी प्लानिंग स्ट्रेटेजी सफल होगी और आपको मनचाही स्थिति प्राप्त होने लगेगी अपने कामकाज में। विशेष रूप से जो लोग फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में गिरवी का काम करने वाले लोग हैं, बेकरी, कन्फेक्शनरी या बर्तनों के व्यापारी हैं, एजुकेशन सेक्टर, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग ज़्यादा लाभ में रहेंगे, ज़्यादा सक्सेस देखेंगे या ज़्यादा सफल होंगे। आइए अब बात करें मासिक राशिफल दिसंबर 2022 के उपायों के बारे में। तो आपको मंगल और शनि 2 ग्रहों के उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि शनि की जो ढैया चल रही है 17 जनवरी 2023 तक है और मंगल लंबे समय तक 12 मार्च 2023 तक वृषभ राशि में ही रहेंगे। और ऐसी स्थिति में यहाँ पे 13 जनवरी तक मंगल महाराज वक्री है, उसके बाद मार्गी हो जाएंगे, तो भी मार्च तक यहीं रहेंगे। लंबे समय तक मंगल वृषभ राशि में रहने वाले हैं और इससे पहले भी रह चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले मंगल की स्थिति, तो आपको हर मंगलवार को लाल वस्तुओं का दान देना है। आपको नित्य हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना है। आसपास हनुमान मंदिर हो तो वहां जाकर के सिंदूर का चोला चढ़ाना है। शनि के उपायों की बात करें तो आपको शनि स्तोत्र का पाठ करना है। आपको हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान देना है किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को। और साथ ही साथ ओम शम शनिश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनय नमः, इस छोटे से मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप सामर्थ्यवान, अर्थात जितना सामर्थ्य है उतना जाप करें जब भी समय मिले।
क्योंकि जाप की कोई सीमा नहीं है, हमको किसी को हिसाब नहीं देने का हमने कितना जाप किया है। आइए अब बात करें रत्नों के बारे में। एक समय राजा महाराजा भी रत्न धारण करते थे और आज के धनवान व्यक्ति भी रत्न धारण करते हैं। तो इतने लंबे समय तक ठीक है, कोई यात्रा चलिए, उपयोगिता होने पर ही यात्रा हो सकती है। अतः जिस वस्तु की उपयोगिता है वही वस्तु इतने लंबे समय तक काम आएगी, और इसीलिए रत्नों में स्ट्रेंथ है, पावर है, हमारी किस्मत को बदल सकते हैं। इसीलिए आज के युग में भी लोग रत्न धारण करते हैं। और क्योंकि ओरिजिनल रत्न बहुत महंगे होते हैं, लेकिन उपरत्न धारण करके भी उसका लाभ हमेशा उठाया जा सकता है, तो सामान्य व्यक्ति उपरत्न धारण करे। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो लोग मिथुन राशि के हैं, क्योंकि ये एपिसोड मिथुन राशि के लिए, इसलिए आपका जीवन रत्न है पन्ना, और आपका कैरियर रत्न, कारक रत्न वो है हीरा, और आपका भाग्य रत्न है नीलम। तो आप हीरा, पन्ना, नीलम रत्न धारण करके भाग्यवती रत्न लॉकेट के रूप में धारण कर सकते हैं। और हम जो भाग्यवती रत्न लॉकेट बनाते हैं उसमें बीसा यंत्र भी जोड़ देते हैं, इससे वो और ज़्यादा उपयोगी बन जाता है। आप में से जो लोग अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, उसका फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको मिथुन राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। इससे आपकी फाइनेंशियली स्ट्रेंथ और इम्प्रूव होगी, या आपको जो फाइनेंशियल नीड है वो पूरी हो सकती है। तो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट जानकारी चाहिए, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करना है, आपको घर बैठे ये लॉकेट मिल भी सकता है। तो ये था मासिक राशिफल दिसंबर 2022, और ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में भी इस राशिफल को और ज़्यादा सटीकता से जान सकते हैं। और क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है, उसमें जो योग हैं, जो दशा चल रही है, जो अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा है, या जो राजयोग है, जो स्ट्रेंथ है, जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन है, वो आपको ही फल देगा। तो ये गोचर फल से अनुसार हो सकता है कुछ इंप्रूवमेंट हो जाए, या आपको कुछ सावधानी रखनी पड़े। तो ऐसी स्थिति में अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस गोचर फल को जान सकते हैं, इस राशि फल को जान सकते हैं। और यूँ भी जब समस्याएं बहुत ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन करना हो, और वो डिसीजन हो सकता है आपके कैरियर को लेकर के हो, प्रॉपर्टी में हो, इन्वेस्टमेंट में हो, कोर्ट कचहरी के मैटर में हो, संतान के बारे में, और या फिर आपके विवाह से संबंधित हो सकता है। तो कोई भी जीवन का बहुत बड़ा जब भी निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा लेना चाहिए, सेफ्टी हासिल हो जाती है। एक वर्ष में एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा लें, जिसलिए आपको आगे आने वाले समय की जानकारी हो जाए। और जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको हर बहुत बड़ी डील से पहले भविष्य में झांकना चाहिए कि समय कैसा है, आने वाला समय अगर अच्छा है तो कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़े, और समय बहुत नेगेटिव है तो सेफ साइड देखें, अर्थात अपने आप को रोक लें। तो ऐसी स्थिति में अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आप फेस टू फेस मिल सकते हैं, जहाँ पर भी मेरे शेड्यूल होते हैं, अर्थात इस एपिसोड के स्टार्टिंग में भी आपने शेड्यूल देखा होगा कि कहाँ कहाँ विजिट होने वाली है, और या फिर आप घर बैठे भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। जो भी आपके प्रश्न हैं उन पर बातचीत कर सकते हैं, और जो उपाय होंगे वो भी मेरे टीम मेंबर्स आप तक पहुँचाएंगे, कोई को लिखित रूप में, अर्थात चाहे ईमेल हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है, और कोई माध्यम जो आप चाहते हैं। तो आपको समस्याओं से फाइट ही नहीं करते रहना है, उनसे आगे भी बढ़ना है, पार भी पाना है, अर्थात उन समस्याओं को समाप्त भी करना है। क्योंकि जिंदगी भर अगर समस्याओं से ही फाइट करते रहेंगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए जो भी समस्याएं जितनी जल्दी उनसे पार पाएं, उतनी जल्दी आगे का रास्ता हम देख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, साथ ही घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।